तो इस कहानी के अंदर हम एक ऐसे लड़की को देखेंगे जिसके पास अनएक्सपेक्टेड जैसी पावर आ जाती है और उस लड़की की पावर को लेने के लिए सभी लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं ताकि किसी भी तरह से उसके पावर ले सके। यहाँ तक कि उसके सेक्ट के लोग ही उसके खिलाफ हो चुके थे और उसके अलावा उस लड़की को पता चलता है कि उसकी पावर तो कभी कभी वर्क करती ही नहीं है और उसी समय कोई व्यक्ति उस पर अटैक करता है तो वो काफी आसानी से उस लड़की की जान ले सकता है, जिस वजह से वो लड़का भी परेशान हो चुका था। तो अब हम देखेंगे कि आखिर वो लड़का कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है अपने ही लोगों से। सो लेट्स स्टार्टेड। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि काफी बड़ा नूब था, क्योंकि काफी लंबे समय से वो लड़का एक ही लेवल पे अटका था, वो अपने लेवल को कंप्लीट कर ही नहीं पा रहा था और इसी कारण से उस लड़के को भी काफी गुस्सा आ चुका था। इसलिए वो अपने मन में कहता है किसी भी तरह से मैं इस लेवल को पार करके रहूंगा और इस लड़के का नाम था चैंग में। और देखते देखते वो इस मैच को भी हार जाता है, जिस वजह से उसके सिस्टम उससे कहते हैं कि अब तुम हार चुके हो, जिस वजह से अब तुम्हें पूरी तरह से मिटा दिया जाता है। लेकिन इससे पहले वो सिस्टम उसे मिटा पाती उससे पहले उसने वहाँ पर हैक का इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ उसकी सिस्टम में एरर ओपन होने लगती है। इसके साथ ही चैंग में हंसने लगता है और वो कहता है कि अब तुम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाओगी। इधर ये सभी चीज देखने के साथ ही सिस्टम तो काफी गुस्से में आ चुकी थी। इसके साथ ही वो उससे कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई हैक का इस्तेमाल करने की। ये कहने के साथ ही वो सिस्टम एक फिगर में ओपन होने लगती है, जिसके अगले पल वो आ चुकी थी उसके सामने और इसके साथ ही उसे मारने लगती है। लेकिन अब तक वहाँ पर काफी देर हो चुका था, जिस वजह से वहाँ पर जितनी भी चीजें थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पर चैंग मिन का आंखें खुलती है, वो देखता है कि वो किसी सेक्ट के अंदर है और इसके साथ ही वो तो किसी और ही बॉडी में आ चुका है, जिस वजह से वो हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है आखिर मैं कौन सी जगह पे आ चुका हूँ और वो हैरान होकर अपनी जगह से उठकर कहता है अभी तक मैं नहीं मरा हूँ, से नहीं मरा, लेकिन अब मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। ये सब सोचते हुए वहाँ पर पानी पी लेता है, जिस वजह से उसके दिमाग में कुछ चलने लग गया था और देखते देखते वो वहाँ पर बेहोश हो चुका था। उसके वहाँ पर बेहोश होने के साथ ही उसके सामने कुछ एल्डर आ जाते हैं, जो कि आने के साथ ही कहता है ये लूजर हमारा सेक्ट लीडर बनना चाहता था और इसके साथ ही मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का इतने जल्दी मर जाएगा इस पोइजन से, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद ये चाहता था कि हम इसके नीचे रहें। उस लेडी की बातों को सुनने के साथ ही दूसरा एल्डर कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस लड़की के पास किसी भी तरह से स्पिरिचुअल पावर नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारा लीडर बनना चाहता है। मुझे तो अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि हमारे पिछले हेडमास्टर ने इसे आखिर इसे क्यों चुना। ये सब कहते हुए उसकी बॉडी को तलाश कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज को ढूंढ रहा हो और उसकी बॉडी को चेक करने के बाद उससे कहता है कि मुझे इस लड़की के पास वो चीज नहीं मिली, लगता है इस लड़के के पास वो चीज नहीं था। और फिर उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने दिखता है एक ड्रैगन सील। उसे देखने के साथ ही उसे पकड़ता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है ड्रैगन सील आखिर ये यहाँ क्या कर रही है। ये कहने के साथ ही वो अपना फिंगरप्रिंट उस पर चिपता है। जैसे उसके फिंगरप्रिंट उस ड्रैगन सील से टकराती है तभी वो ड्रैगन सील अनलॉक हो जाती है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है आखिर मेरे फिंगरप्रिंट में क्या था जिस वजह से वो उसे अनलॉक कर दिया। ये कहकर वो सामने की तरफ देखने लगता है और तभी एक सिस्टम की आवाज आती है। वो उससे कहते हैं कि बधाई हो मास्टर, 1000 साल बाद इस सिस्टम ने किसी को होस्ट सेलेक्ट किया है। ये सुनने के साथ ही वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही उससे सिस्टम से कहता आखिर ये सिस्टम क्या है और क्या तुम अपने बारे में मुझे कुछ बता सकती हो। ये सुनने के साथ ही वो सिस्टम उसे बताती है ये ड्रैगन ट्रेजर एक सीक्रेट ट्रेजर है जिसे आपने फिंगरप्रिंट की मदद से आपने इसे अनलॉक किया है और इसीलिए अब आप इस सिस्टम के होस्ट बन चुके हैं। उस सिस्टम की बातों को सुनने के बाद चैंग में उनसे कहता है कि तुम अपनी डिस्क्रिप्शन को मुझे देखने दो। ये सुनने के साथ ही वो सिस्टम भी ऐसे ही करती है, वो अपने सिस्टम की सारी डिस्क्रिप्शन उसके सामने ला देती है। इसके साथ ही वो सिस्टम चेंगमेन से कहती है कि आप अब मर चुके हैं। इसके साथ ही आपको रिबॉर्न होने के लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना होगा और जैसे आप इस सिस्टम के होस्ट बनते हैं उसी समय आप फिर से रिबॉर्न हो जाएंगे, यानी कि रिइंकार्नेट हो जाएंगे इसी बॉडी के अंदर। अब दूसरी तरफ हम चैंगमिन को देखते हैं जो कि लगातार डिस्क्रिप्शन को पढ़ रहा था। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई होती है। इधर चैनमिन अपने मन में कहता है स्काईनेट आखिर तुम क्या कर रही हो। चैनमिन को अभी पता नहीं था कि ये स्काईनेट नहीं बल्कि दूसरी सिस्टम है, लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद वो कहता है ठीक है, लेकिन आखिर इसके रूल्स क्या होंगे। ये सुनने के साथ ही वो सिस्टम उससे बताती है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं बल्कि इस सिस्टम के हर टास्क को कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही आपको पावर दिए जाएंगे और इसके साथ ही आप इसके होस्ट बन जाएंगे। और अगर आप इस सिस्टम के मिशन को कंप्लीट नहीं करते हैं तो सिस्टम आपकी सारी पावर छीन लेगी। इसके साथ ही सिस्टम आपको पनिश भी करेगी। अब उस सिस्टम की बातों को सुनने के साथ ही चैनमैन कहता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन
लेकिन तुम मुझे बताओ आखिर मेरे लिए गिफ्ट क्या है। चैनमिन की बातों को सुनने के साथ ही वो सिस्टम भी ऐसे करती है। वो कहती है ठीक है। ये कहने के साथ ही उसने चैनमिन के वेपन्स को वहाँ पर लेके आ गया था। इसके साथ ही वो सिस्टम उसे बताती है कि जैसे जैसे आप हमारे मिशन को कंप्लीट करते जाएंगे उसी तरह आपकी कल्टीवेशन भी उसी स्पीड से बढ़ती जाएगी, यानी कि सिस्टम आपकी खुद आपकी कल्टीवेशन को बढ़ाती जाएगी। सीन शिफ्ट होकर हम इस सेक्ट के बाहर देखते हैं जहाँ पर कई सारे सेक्ट के लोग आए हुए थे। उनका लीडर कहता है आज जुआन लोंग सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। आज किसी भी तरह से जुआन लोंग सेक्ट से कोई भी बच के ना निकल पाए। मैं पिछले 4000 साल से इंतजार कर रहा था कि जुआन लोंग सेक्ट कब कमजोर पड़ेगा और फाइनली उसका सेक्ट लीडर मर ही गया है। इसीलिए आज जुआन लोंग सेक्ट के कोई भी मेंबर यहाँ से बच के नहीं जा सकता। ये कहते हुए लगातार उसके सील पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था और कुछ अटैक तो उस सेक्ट के अंदर भी घुस जाते हैं जो कि जमीन से टकराते ही वहाँ पर तबाही मचा चुके थे। और तभी हम उसी एल्डर लेडी को देखते हैं जो कि कहती है ये फॉर्मेशन अपने आखिरी चरम पे आ चुकी है और ये ज्यादा देर तक इस फॉर्मेशन को नहीं टिका सकती। इसीलिए आज जुआन लोंग सेक्ट तो पूरी तरह से तबाह होके ही रहेगा। उसकी बातों को सुनने के बाद दूसरे एल्डर कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सेक्ट आज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। यहाँ के लीडर्स ने 4000 सालों तक इस सेक्ट को प्रोटेक्ट करके रखा, लेकिन ऐसा लगता है कि आज इस सेक्ट को ओवर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये हमला क्यों हो रहा है ये हमें अच्छी तरह से पता है। ये सब उस ड्रैगन सील की वजह से हो रहा है। आखिर वो सीक्रेट ट्रेजर ड्रैगन सील कहाँ है, क्योंकि हमारे सेक्ट के लीडर ने भी उसे लाने को कहा था। और इस सेक्ट के अंदर हम काफी लंबे समय से है, लेकिन फिर भी अभी तक हमें पता नहीं चला आखिर वो ड्रैगन सील कहाँ है। जाओ और कुछ भी करके उस ड्रैगन सील को लेके आओ। ये सुनने के साथ ही दूसरा एल्डर इस पे नोट करता है और कहता है कि पूरी दुनिया से वो ट्रेजर अभी तक छुपा रहा है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अब वो ज्यादा देर तक वो ट्रेजर अपने आप को छुपा भी पाएगी। और इसी तरह से ये तीनों बातें करने लगते हैं। और यहाँ तक मैं बता दूं कि ये तीनों यहाँ जासूस है जो कि इस सेक्ट के अंदर आए हुए हैं ताकि इस सेक्ट के अंदर हर एक चीज को सर्च करे, क्योंकि किसी भी तरह से इन सभी को सीक्रेट ट्रेजर चाहिए था ताकि ये अपने सीक्रेट ट्रेजर को यहाँ से लेकर जा सके अपने सेक्ट के अंदर। और दूसरी तरफ हम उस बैरियर को देखते हैं जो कि ऑलमोस्ट टूटने पे आ गया था। सीन शिफ्ट होकर हम उसी व्यक्ति को देखते हैं जो कि पीछे पलटते हुए कहता है ये सेक्ट लीडर सचमुच काफी कमजोर था। सीन शिफ्ट होकर हम कुछ डिसाइपल को देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए कहते हैं क्या तुम सो रहे हो कि ये सीक्रेट ट्रेजर यहीं पर होगा। इस बात का रिप्लाई देते हुए दूसरा स्टूडेंट कहता है मैं पूरी तरह से सो रहा हूँ कि यहीं पर वो ट्रेजर मिलेगा। और उसके साथ ये कहते हैं कि हमने ऑलमोस्ट पूरे सेक्ट को सर्च कर लिया, लेकिन अभी तक हमें वो हिडन वेपन नहीं मिला, यानी कि ट्रेजर नहीं मिला, सिर्फ एक जगह को छोड़कर, और वो है हमारे सेक्ट लीडर। अभी तक हमने सेक्ट लीडर की बॉडी को सर्च नहीं किया है। ये सुनने के साथ ही दूसरा व्यक्ति भी इस पे लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ ही वो सेक्ट लीडर की बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है ये सेक्ट लीडर सचमुच काफी कमजोर था जो कि एक ही पोजीशन से मारा गया। चलो शुरू करो, इसकी बॉडी के अंदर सर्च करो। अगर इसके कपड़ों के अंदर नहीं मिलता है तो इसकी बॉडी को पूरी तरह से चीरे कर दो ताकि हम किसी भी तरह से उस सीक्रेट ट्रेजर को छीन सके। ये कहते हुए उसने अपने नाइफ को निकाल लिया था ताकि वो चैनमिन की बॉडी को वहाँ पर चीर-फाड़ कर सके। फिर अगले सीन में हम चैनमिन को देखते हैं जो कि कहता है इन सभी फालतू चीजों की वजह से मैं कैसे इस सेक्ट को बचा पाऊंगा, तो मुझे कुछ रेयर ट्रेजर दो ताकि मैं इस सेक्ट को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। उसने ये शिकायत उस सिस्टम से की थी। उस समय उस सिस्टम के अंदर अलार्म बजने लगती है। वो सिस्टम कहते हैं कि डिस्ट्रॉय, ये बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही है, इसलिए तुम जल्दी से रिबोन वाले बटन पे क्लिक करो ताकि मैं तुम्हें रिबोन कर सकूं। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी बॉडी हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उस समय आपके पास कोई भी चांस नहीं रहेगा अपने आप को रिबोन करने की, इसलिए जल्दी करो। और बाहर की तरफ हम देखते हैं जहाँ पर वो दोनों लड़के उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। इधर जैसे उसकी ओरिजिनल बॉडी पे असर हो रही थी उसी तरह हम देखते हैं उसे भी दर्द हो रहा था। तभी वो सिस्टम एक बार फिर से उससे कहते हैं जल्दी करिए होस्ट, आप जल्दी से इस रिबोन पे क्लिक करें क्योंकि जल्दी ये बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसकी इतना कहती है हमारा सीन फिर से कट होकर बाहर आ गया जहाँ पर हमने देखते हैं कि उस फॉर्मेशन को अब तक ब्रेक कर दिया गया था। वो लीडर कहता है फाइनली जुआन लोन सेक्ट आज पूरी तरह से तबाह होगा, इसके साथ ही साथ मैं उस सीक्रेट ट्रेजर को भी आज लेके जाऊंगा। ये कहते हुए सभी अपने डिसाइपल से कहता है जाओ और इस सेक्ट को पूरी तरह से तबाह कर दो और उस सीक्रेट ट्रेजर को सामने लेके आओ। ये सुनने के साथ ही वो सभी डिसाइपल इसके लिए तैयार हो गए थे। वो जुआन लोंग सेक्ट को तबाह करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सीन शिफ्ट होकर हम इधर चैनमिन को देखते हैं जो कि वो कहता है कि मैं अपने आप को भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ अगर तुमने मुझे कुछ अच्छा नहीं दिया तो, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा होस्ट बनूं तो तुम्हें मुझे कुछ अच्छा सा चीज देने चाहिए जिससे मैं सेटिस्फाई हो सकूं, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने आप को सैक्रिफाइस कर लूंगा लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा होस्ट नहीं बनूंगा और ऐसा करने की वजह से तुम्हें और हजारों साल का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर कोई यहाँ पर आएगा और तुम्हें फिर से ओपन करेगा। इसलिए बताओ क्या तुम मुझे कुछ ऐसा दोगी। ये कहते हुए उसकी नजर जाती है ड्रैगन सील पे जो कि अभी उसके अंदर से काफी मात्रा में एनर्जी निकल रही थी और अब तक चैनमिन ने काफी सारे ब्लड को लॉस कर दिया था। अब चैनमिन की जीत को देखने के साथ ही सिस्टम भी उसके सामने हार मान लेती है। इसके साथ ही वो कहती है ठीक है। ये कहने के साथ ही उसने वहाँ पर कई सारे
सीक्रेट ट्रेजर ला दिया था। इधर चैनमैन सामने वाले के ट्रेजर को देखने के साथ ही खुश होते हुए कहता है ये हुई नहीं बात। ये कहने के साथ ही वो रिबोन बटन पे क्लिक कर देता है। उसके ऐसा करते ही उसकी बॉडी रिबोन होने लगती है, यानी कि उसके अंदर फिर से जान आने लगती है। दूसरी तरफ अब हम दोनों स्टूडेंट की तरफ देखते हैं, जहाँ पर उन दोनों ने उसके हाथों के आर पार शॉट को कर दिया था। इससे पहले वो चैनमैन की बॉडी को और भी नुकसान पहुंचाते, उससे पहले चैनमैन ने अपनी आंखें खोल ली और उसकी आंखें अभी के समय काफी ग्लो कर रही थी। जैसे वो अपने शरीर में फिर से रिबोन होता है तो उसके शरीर से काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि वो दोनों लड़के एक झटके में पीछे धकेले जाते हैं और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी यहीं पर नहीं रुकती, बल्कि वो तो सीधे आसमान में जाके हिट होती है। अब अचानक से ये होता देख सभी लोग हैरान हो गए थे। इसके साथ ही सभी की नजर उसी तरफ जाती है। वो सभी देखते हैं कि काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी एक तरफ से निकल रही है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये स्पिरिचुअल एनर्जी आखिर किसकी बॉडी से निकल रही है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल एनर्जी काफी पावरफुल थी। तभी वो लोग देखते हैं कि चैनमैन की बॉडी हवा में फ्लोट कर रही है, जिस वजह से वो हैरान होते हुए कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस लूजर के पास तो कोई पावर भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हवा में कैसे फ्लोट कर पा रहा है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये लड़का अभी तक जिंदा कैसे है। दूसरी तरफ हम उस एल्डर लेडी को देखते हैं जो कि हैरान होते हुए कहती है कहीं ये सीक्रेट ट्रेजर की पावर तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इस लड़की के पास कोई भी पावर नहीं थी। ये बात सुनने के साथ ही सभी की नजर एक बार फिर से वो चैनमैन पे जाती है। दूसरी तरफ हम चैनमैन को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है वो सब कुछ असली है। इधर हम उस सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में आ चुका था। इसके साथ ही वो चैनमैन से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने आने की। ये कहने के साथ ही वो काफी तेज से चैनमैन की तरफ आने लगता है ताकि उसे खत्म कर सके और हवा में आने के साथ ही उसने एक जाइंट स्वर्ड बना लिया था जिससे वो चैनमैन पे अटैक कर देता है ताकि उसकी जान ले सके। और अब हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल पावर काफी मात्रा में उसकी तरफ बढ़ने लगती है ताकि वो चैनमैन को खत्म कर सके। ये देखने के साथ ही सभी लोग चैनमैन की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर वो अब क्या करने वाला है, लेकिन इससे पहले वो स्वॉर्ड चैनमैन को हिट कर पाती उससे पहले ये चैनमैन कहता है कि ये क्या नॉनसेंस है। ये कहने के साथ ही उसने अपने 2 फिंगर से उसके ट्रेजर को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और इस एनर्जी प्रेशर से वो सभी पीछे धकेले जाते हैं, यहाँ तक कि कई सारे डिसाइपल वहाँ पर मारे भी गए थे। इसके साथ ही चैनमैन अपने ग्रेविटी प्रेशर को उस लीडर पे डालता है जिस वजह से वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है ये तो एक्सट्रीम सोल रियलम की व्यक्ति ही कर सकता है, लेकिन आखिर ये लूजर उस लेवल पे कैसे पहुंच चुका है, क्योंकि कुछ समय पहले तो इसके पास कोई भी कल्टीवेशन करने की साधना नहीं थी। आखिर ये लड़का है कौन। ये कहते हुए उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था। इसके साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा हैरान भी हो चुका था। उसकी बातों को सुनने के बाद चैंगमिंग कहता है कि मैं इस सेक्ट का यंग मास्टर हूँ चैंगमिंग, जिस पर वो सेक्ट लीडर कहता है कि नहीं तुम चैंगमिंग नहीं हो सकते, क्योंकि उसे भोजन दे के आज ही आज मार दिया गया था, तो आखिर तुम बच कैसे सकते हो। ये बात सुनने के साथ ही चैंगमिंग थोड़ा सा हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मैं मर चुका हूँ, ये तो कुछ समय पहले हुआ था, तो ये इतनी जल्दी इस सेक्ट लीडर को कैसे पता चल गया। इस थॉट के साथ वो सेक्ट लीडर से कहता है कि अब तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते। ये कहने के साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है और एक झटके में चैंगमिंग ने उसकी जान ले ली थी, जिस वजह से वहाँ पर काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी फैल जाती है। अब दूसरी तरफ हम उन तीनों जासूस एल्डर्स को देखते हैं जो कि हैरान हो गए थे। इसके साथ ही वो बात करते हैं आखिर ये किस रियलम की पावर है। सचमुच इस लड़की की पावर बहुत ज्यादा बदल चुकी है, इसके साथ ही इसकी एनर्जी तो और भी ज्यादा। उसकी बातों को सुनने के साथ ही एल्डर लेडी कहती है ये लड़का मरने के बाद जिंदा हो चुका है और ये सभी चीज उस सीक्रेट ट्रेजर की वजह से हो रहा है। सचमुच वो सीक्रेट ट्रेजर बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, तभी तो उसने इस लड़के को जिंदा भी कर दिया। इसके साथ ही उसने इतनी सी मोटी पावर दे दी है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ हम चैनमैन को देखते हैं जिसके पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए पावर थी, यानी कि ये पावर हमेशा के लिए नहीं थी। तभी वो सिस्टम चैनमैन को बताते हैं कि आपकी पावर का लिमिटेशन खत्म हुआ, जिस वजह से आपकी पावर अब नहीं चलेगी। ये सुनने के साथ ही चैनमैन तो हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है सिर्फ 7 मिनट के लिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना हुआ, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल पावर ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, इसलिए मुझे एक जगह ढूंढनी होगी ताकि मैं वहाँ पर लैंडिंग कर सकूँ, क्योंकि अगर मेरी स्पिरिचुअल पावर बीच में खत्म हुई तो मैं यहीं पर गिर जाऊंगा। ये सोचते हुए पीछे की ओर बढ़ गया था। ये देखने के साथ ही सभी स्टूडेंट और हेडमास्टर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि उसके पीछे जा सकें। और दूसरी तरफ हम चैनमैन को देखते हैं जिसकी अचानक से स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई थी, वो गिरने के तादाद पे आ चुका था और उसी समय वहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं। वो सभी देखते हैं कि चैनमैन वहाँ पर खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ चैनमैन अपने मन में कहता है सही समय पे मैं यहाँ पर खड़ा हो गया, क्योंकि अगर मैं सही समय पे यहाँ पर खड़ा ना होता तो सभी लोगों को पता चल जाता कि मेरे पास अभी भी कोई पावर नहीं है और इसके साथ ही साथ अलग से मेरी बेइज्जती भी होती। और तभी देखते देखते वो सिस्टम के अंदर आ चुका था। वो देखता है कि वहाँ पर सिस्टम ने उसे एक सर्वेंट दिया है
जो कि उसकी काम करेगी और उसके साथ ही उससे गाइड करेगी उसकी पावर बढ़ाने में। दूसरी तरफ वो लड़की आने के साथ ही कहती है, मास्टर चैंगमिन, मुझे आपको सर्व करने में काफी खुशी मिलेगी। और दूसरी तरफ हम बाहर देखते हैं जहाँ पर इसकी ऐसी पावर को देखने के बाद सभी लोग हैरान हो गए थे। इसके साथ ही वो बात करते हैं, चैंगमिंग ने तो अपने एक मूव का इस्तेमाल करते हुए ट्यांगजोंग सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये चैंगमिंग हमारे ओल्ड मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल निकला। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद एल्डर लेडी कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है। इसके साथ ही ये नजारा मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं इस पे कभी भी यकीन नहीं कर सकती थी कि ये सीक्रेट ट्रेजर इतना पावरफुल हो सकता है। सचमुच ये सीक्रेट ट्रेजर काफी रेयर है। इधर हम चैंगमिंग को देखते हैं जिसने दीवार को पकड़ रखा था ताकि वो नीचे न गिर जाए। इसके साथ ही अपने मन में कहता है, ये ऊंचाई बहुत ज्यादा है, मैं यहाँ से जब भी नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे काफी डर लग रहा है। तभी वहाँ पर चैंगमिंग की सर्वेंट आ गई थी, जो कि आने के साथ ही कहते हैं, सक्सेसफुली आपने इस सेक्ट को बचा ही लिया। दूसरी तरफ चैंगमिंग अपने सर्वेंट से बात करते हुए उसे पता चलता है कि उसके अलावा उसे कोई भी नहीं देख सकता, जिस पर से खुद हैरान हो गया था। इसके साथ ही सिस्टम ने चैंगमिंग को एक पावर भी दिया था, जिसकी मदद से चैंगमिंग ये पता लगा सकता है कि सामने वाला व्यक्ति उसका जासूस या फिर उसके लिए वफादार है। इस पावर के मिलते ही उसने सबसे पहले अपने सर्वेंट पे इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो उस पे पावर काम ही नहीं कर रही है, जिस वजह से वो बाकी सभी पे इसका इस्तेमाल करता है, जिससे उसे पता चलता है ये तीनों एल्डर्स जासूस है। और इसके साथ ही इस सेक्ट के 99% व्यक्ति जासूस है, जिस वजह से खुद हैरान हो चुका था कि उसके सेक्ट के अंदर तो पूरी तरह से जासूस से भरे हुए हैं। और ये बात चैनमिन के लिए खतरनाक भी था, क्योंकि उसके पास अभी ज्यादा पावर नहीं है, जिस वजह से अगर कोई व्यक्ति उस पर अटैक करता है तो वो अपने आप को नहीं बचा सकता जब तक कि सिस्टम उसे अपनी पावर न दे। और अगले सीन में हम चैनमिन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था। इसके साथ ही वो अपने मन में इसी के बारे में सोच रहा था। इसके बाद वो अपने सर्वेंट से कहता है कि तुम मुझे कुछ ऐसे मिशन दो जिससे कंप्लीट करने के बाद मैं एकदम से काफी पावरफुल बन जाऊं। ये सुनने के बाद उसकी सर्वेंट कहती है कि अभी तक मुझे कोई भी मिशन नहीं मिला, जिस वजह से मैं आपको अभी भी कोई मिशन नहीं दे सकती, इसीलिए आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा। और कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पर चैंगमिन के पूरे सेक्ट में क्लाउड फैल चुका था और उसके घर के आसपास एक लड़की घूम रही थी, जो कि एक चोरनी थी। और वो एक व्यक्ति के पास आते हुए कहती है, आखिर तुम क्या देख रहे हो? ये कहने के साथ ही वो उसे बेहोश कर देती है। तभी वो किसी चीज को सेंस करने के साथ ही कहती है, यहाँ पर कुछ और भी लोग होंगे। इसके साथ ही जब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं तो यहाँ पर काफी कीमती ट्रेजर भी होंगे, इसीलिए वो छुपते छुपते आगे बढ़ने लगती है। और वहाँ पर जो भी लोग पहरा दे रहे थे उन सभी को बेहोश कर देती है। और फिर आसपास देखती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि आसपास कोई भी नहीं है, जिस वजह से वो आगे बढ़ती है। उसके बाद वो रूम के अंदर देखती है, उसे ऐसा लग रहा था कि अंदर ट्रेजर होगा, लेकिन वहाँ पर चैंगमिंग था। चैंगमिंग को देखने के साथ ही वो कहती है, ये लड़का कितना खूबसूरत है। इधर हम चैंगमिंग को देखते हैं जो कि आराम से टी पी रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर बिजली कड़कने लगती है। ये देखने के बाद वो अपने मन में कहती है, मुझे यहाँ से जाना होगा ताकि मैं एक जगह को ढूंढ सकूं और वहाँ पर वहाँ छुप सकूं। और तब तक खिड़की के पास चैंगमिंग भी आ चुका था ताकि वो मौसम देख सके। तभी उसके पीछे से उसकी सर्वेंट कहती है कि आपको एक नया मिशन दिया गया है और ये मिशन ये है कि आपको एक सर्वेंट ढूंढना होगा, यानी कि आपको अपने लिए एक पर्सनल सर्वेंट रखना होगा, जिसके बाद आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये लिमिट समय के लिए ही है। ये सुनने के साथ ही चैंगमिंग भी ऐसे ही करता है। उसने वहाँ पर एक गार्ड को बुला लिया था। इसके साथ ही वो कहता है, मुझे एक पर्सनल मेड चाहिए जो कि मेरी दिन रात सेवा करे, इसलिए जाओ और पूरे सेक्ट में जितने भी मेड है उन सभी को लेके आ जाओ ताकि उनके अंदर से मैं सेलेक्ट कर सकूं आखिर मुझे किसे रखना चाहिए। ये सुनने के साथ ही वो भी ऐसे ही करता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वो अपने एक जासूस के पास आ चुका था। ये वही एल्डर था। अब वो उस जासूस की बात सुनने के साथ ही वो कहता है, तो हमारे लॉर्ड चाहते हैं कि वो एक सर्वेंट रखे। उसके इतना कहने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर चैनमिंग पे आ गया, जो कि लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहा था। तभी वहाँ पर उसकी सर्वेंट आने के साथ ही उससे कहती है कि आपको जल्द से जल्द आपको अपने मिशन को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि आपका जो लिमिट समय है वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। ये सुनने के साथ ही उसकी नजर भी जाती है लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ से किसी लड़की की आवाज आ रही थी। वो देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही चोरनी है, जो कि अपने मन में कहती है कि उसे मत मारो। इसके साथ ही यहाँ पर कई सारे डरावनी चीजें भी है। अब इस चीज के बारे में हमें आगे सीरीज में पता चलेगा। तभी वहाँ पर चैनमिन भी आ चुका था। अब चैनमिन वहाँ पर आने के साथ ही उससे सवाल करता, आखिर तुम कौन हो? ये सुनने के साथ ही वो लड़की तो काफी घबरा चुकी थी, इसीलिए वो डरते हुए कहती है कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया था। उसकी बात को सुनने के बाद चैनमिन को ऐसा लगता है कि
कि उसके सर्वेंट बनने के लिए ये लड़की यहाँ आई है, इसीलिए वो उससे कैरी करके कहीं ले जाने लग गया था। ये देखने के साथ ही वो लड़की घबराते हुए कहती है, आखिर तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो और इसके साथ ही साथ तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। लेकिन चैनमिन तो उसकी कोई भी बात को रिप्लाई नहीं देता है। इसके साथ ही वो अपने रूम के अंदर लाते हुए उसी के ऊपर आ जाता है। इसके साथ ही उससे कहता है, आज से तुम मेरी पर्सनल सर्वेंट हो। इसके साथ ही उससे डराने लगता है, जिस वजह से वो लड़की भी इसके लिए मान गई थी। लेकिन सिस्टम उसे बताती है कि आपको ऐसा नहीं करना होगा, आपको इस लड़की को सर्वेंट बनाने के लिए पहले इसका ट्रस्ट जीतना होगा, उसके बाद ही आप इस लड़की को सर्वेंट बना सकते हैं, नहीं तो तब तक सिस्टम आपके मिशन को कंप्लीट नहीं करेगा। ये सुनने के बाद चैनमिन देखता है कि उस लड़की को काफी डर लग रहा है। इसके साथ ही वो लड़की किसी के बारे में बातें कर रही थी। इसके साथ वो कहती है कि आप लोग मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लग गए थे। अब इन सभी चीजों की वजह से चैनमिन को तो काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो कहता है, तुम सभी शांत हो जाओ। उसकी इतना कहते ही वहाँ पर एक तिलिस्मान एक्टिवेट हो गया था, जो कि आसमान में जाने के साथ ही सबको क्लियर कर देती है। इसके साथ ही हम उन एल्डर को भी देखते हैं जो कि अपने अपने गेटअप चेंज कर रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन्होंने नकली गेटअप बना रखा है। और इसके साथ ही हम वहाँ पर 4 लड़की को भी देखते हैं, जिसके अंदर एक एल्डर कुछ कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ पोजेस कर रहा है, ताकि इन लड़कियों में चैनमिन जिसे भी चॉइस करे वो सभी उसकी जासूसी रहे। और तभी उन लोगों की नजर जाती है आसमान की ओर, जहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी जा रही थी। उस एनर्जी को फील करते हुए एल्डर लेडी कहती है, ये तो हेवन की पावर है। इस चैनमिन ने तो अपने एक ही पावर अटैक का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे आसमान को क्लियर कर दिया। सचमुच ये लड़का काफी पावरफुल बन चुका है। इधर सीन शिफ्ट होकर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिंगर था। वो ये चीज देखने के साथ ही उससे ऐसा लगता है कि चैनमिन ने सिर्फ उसके लिए किया, जिस वजह से वो चैनमिन से इम्प्रेस हो गई थी। इसलिए वो कहती है कि ठीक है, फिर मैं आपकी सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ। उसकी इतना कहती है, सिस्टम भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसके साथ ही वो चैनमिन से कहते हैं कि आपका ये मिशन कंप्लीट हुआ, और इसीलिए सिस्टम उसकी पावर को बॉडी टेम्परिंग लेवल के पीक पे पहुंचाती दी है। और इसके साथ ही सिस्टम उसे एक और स्किल देती है, उसका नाम था फेंटिंग गोस्ट हैंड। चैनमिन इस स्किल से किसी भी व्यक्ति के अंदर से किसी की भी आत्मा को निकाल सकता था, यानी कि हड्डी या फिर दिल उल। और जब वो इस टेक्निक को इस्तेमाल करेगा तब वो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। स्किल की इतनी तारीफ है सुनने के साथ ही चैनमिन ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, मैं भी देखना चाहूंगा कि आखिर इसकी पावर कैसी है, लेकिन मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतनी पावर नहीं है। और इसी सीन के साथ हमारा दूसरा पार्ट यहाँ पर एंड होता है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, चैनमिन दूसरे वर्ल्ड में आ चुका था, जहाँ पर स्पिरिचुअल पावर एग्जिस्ट करती थी, और वहाँ पर उसे सीक्रेट ट्रेजर ड्रैगन सील मिलती है, जिसकी मदद से वो काफी पावरफुल बन चुका था। इतना कि वो कुछ समय के लिए एक सेक्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इसके साथ ही साथ उसे ये भी पता चला कि उसके सेक्ट के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी जासूस है। इस वजह से तो हैरान हो चुका था। और एपिसोड के आखिरी में हमने देखा था कि उसने अपने लिए एक मेड भी हायर किया था। इसीलिए सिस्टम उसकी कल्टीवेशन को अपडेट करके उसे स्किल देती है, और इस स्किल का इस्तेमाल इस एपिसोड के अंदर चैनमिन करेगा। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में चैनमिन अपने मन में कहता है कि मुझे इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद सिर्फ इतनी ही पावर मिला, सच में तुम्हारी सिस्टम एक नंबर की घटिया है। ये सुनने के साथ ही उसके सर्वेंट वहाँ पर आ चुकी थी। इसके साथ ही उससे कहती है, तुम मेरी सिस्टम को ऐसा नहीं कह सकते, तुमने फिलहाल के लिए छोटा से मिशन कंप्लीट किया, जिस वजह से तुम्हें इतनी ही पावर दी गई है। अगर तुम हाई मिशन को कंप्लीट करते हो तो तुम्हें उसी हिसाब से पावर भी दी जाएगी, इसीलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। और वैसे भी मैं इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं करती, मैं एक सुपरवाइजर हूँ। ये बात सुनने के साथ ही चैनमिन अपने मन में कहता है, कोई बात नहीं, एक बार समय आने दो, फिर मैं इसे पूरी तरह से अपना बना लूंगा, यानी कि सिस्टम को अपने खुद हिसाब से कंट्रोल करूंगा। उसके बाद देखता हूँ कि मेरी पावर कैसी नहीं बढ़ती है। ये सुनने के साथ वो तो काफी गुस्से में आ चुकी थी। इसके साथ ही वो चैनमिन से कहती है कि आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। इससे पहले चैनमिन कुछ कहता है, उससे पहले बाहर से आवाज आती है। वो कहता है कि मास्टर, मैंने आपके लिए पूरी मेड को प्रिपेयर कर लिया है, तो आप बाहर आकर देखें आखिर आपको कौन सी मेड पसंद आती है। ये सुनने के साथ ही चैनमिन भी ऐसे करता है, वो भी बाहर आ चुका था। उसके बाहर आने के साथ ही वो व्यक्ति कहता है, जाओ और अपने मास्टर को हेलो कहो। जैसे उसकी बात उसकी कानों में पड़ती है तो वो भी ऐसी करती है। इसके साथ ही वो पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने कंट्रोल किया है, और वो सभी लड़की अलग अलग स्टाइल से उसे हेलो कहती है। उन सभी का ऐसा बर्ताव देखकर चैनमिन उन सभी की स्कैनिंग करता है, जहाँ पर उससे पता चलता है कि ये सभी तो जासूस है। और तभी वहाँ पर क्यान आते हुए उससे बताती है कि लगता है कि ये तुम्हारा गार्ड भी उनसे भी जासूस से मिला हुआ है। ये सुनने के बाद चैनमिन उससे कहता है कि बहुत अच्छा, तुमने काफी अच्छा काम किया, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही उसने अपने गोस्ट हैंड टेक्निक का इस्तेमाल किया, और जैसे उसने अपनी गोस्ट हैंड टेक्निक का इस्तेमाल किया उसी समय सब कुछ स्टॉप सा हो गया था, और 1 सेकंड से भी कम समय के अंदर ही उसने उसकी हड्डी को निकाल लिया था, और उसके शोल्डर की हड्डी को निकाल कर उसी के हाथ में डाल देता है। ये देखने के बाद तो काफी खुश हो चुका था, लेकिन जब उसकी नजर उसकी हड्डी पर जाती है तो उसे समझ में नहीं
आता आखिर ये किसकी हड्डी है, लेकिन अगले ही पल उसके शोल्डर में काफी तेज से पेन होने लगती है, जिस वजह से उसे समझ में आ चुका था कि ये तो उसी की हड्डी है और दर्द के मारे उसके मुंह से चीख निकलने लगती है। दूसरी तरफ हम चैंगमिंग को देखते हैं जो कि उससे कहता है कि अगली बार तुम मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, नहीं तो आज सिर्फ मैंने तुम्हारी हड्डी निकाली है, अगली बार मैं तुम्हारे शरीर से हार्ड ना निकाल लूं। दूसरी तरफ लिंगर जो कि दरवाजे से ये सभी चीज देख रही थी, वो दरवाजा बंद करते हुए अपने मन में कहती है ये तो काफी पुरानी टेक्निक है, लगता है मेरे मास्टर सचमुच काफी पावरफुल हैं। इधर चैंगमिंग उन लड़कियों को देखता है जो कि स्टैचू की तरह जमी हुई थी, वो उनके फेस को अपनी तरफ अकड़ते हुए कहता है कि तुम सभी यहाँ से दफा हो जाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। और अगले सीन में वही सब ऑर्डिनेट उसी एल्डर के पास आ चुका था, इसके साथ ही वो सब कुछ बता देता है। अब उसकी पूरी बात सुनने के बाद तो वो एल्डर हैरान होते हुए कहता है ये तो मैं अपनी टेक्निक से भी नहीं कर सकता, आखिर चैंगमिंग के हाथों क्या लग चुकी है जिस वजह से वो इतना पावरफुल बन चुका है। और तभी वहाँ पर एल्डर लेडी जाओ भी आ चुकी थी। जाओ को देखने के साथ ही उसके पास जाता है, इसके साथ वो कहता है मास्टर जाओ प्लीज मेरी हैंड को पूरी तरह से रिकवर कर दीजिए, उस चैंगमिंग के बच्चे ने मेरे हैंड की हड्डी को तोड़ दिया है। उसकी बात सुनने के साथ ही मास्टर जाओ उसकी हैंड को पकड़ती है, इसके साथ ही वो सही से स्कैनिंग करती है और कहती है कि वो सचमुच चैंगमिंग के बच्चा काफी पावरफुल बन चुका है, उसने बिना तुम्हें तकलीफ पहुंचाई तुम्हारे अंदर से बोन्स निकाल लिया, सचमुच ये काफी हैरान कर देने वाली बात है। ये कहते हुए उसके मन में कुछ चल रहा था, जिसके बाद वो उसके पूरे शरीर को ठीक कर देती है, यानी कि उसके दर्द को खत्म कर देती है। ये देखकर तो वो सब ऑर्डिनेट भी काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो मास्टर जाओ से कहता है मास्टर जाओ आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया, अगर इन फ्यूचर में आपकी कोई मदद कर पाऊँ तो आप मुझे जरूर बुलाइएगा। ये सुनने के साथ ही मास्टर जाओ के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो कहती है कि कोई बात नहीं तुम मुझे अभी मत कर सकते हो। इससे पहले वो उससे कुछ सवाल करता, उससे पहले मास्टर जाओ ने उसे ऊपर उठा लिया था। इसके साथ ही उसकी गर्दन को मरोड़ देती है और उसके बाद वो अपने मन में कहती है अब तुम हमारे किसी भी काम के नहीं हो, क्योंकि मास्टर चैंगमिंग को सब कुछ तुम्हारे बारे में पता चल चुका है, अगर उसने तुम पर किसी और टेक्निक का इस्तेमाल किया तो तुम हमारे बारे में सब कुछ बक दोगे और इस तरह से हमारा सारा प्लान खत्म हो जाएगा और फिर उस समय तो हम भी मारे जाएंगे, इसलिए तुम्हारा मर जाना ही ठीक रहेगा। दूसरी तरफ वो लीडर ये देखने के साथ ही हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो जाओमी से सवाल करता है जाओमी आखिर तुम क्या कर रही हो, अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हें ऐसा करते देख लिया तो हम काफी बड़े ट्रबल में फंस सकते हैं। इस बात को सुनने के साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ अपने नए लीडर के लिए एक गिफ्ट तैयार कर रही थी ताकि हम उनकी नजरों में लॉयल बन सके और उसके बाद मौका मिलने के साथ ही हम उस सीक्रेट ट्रेजर को उससे छीन लेंगे। लेकिन तभी उसने किसी चीज को सेंस किया जिस वजह से उसे पता चलता है कि ऊपर कोई है जो कि उनकी बातें सुन रहा है, इसीलिए ऊपर के छत को तोड़ते हुए कहती है आखिर तुम कौन हो जो कि हमारी बातें को सुन रहा है। हम देखते हैं योर क्वीन बल्कि लिंगर थी। वो हंसते हुए कहती है मुझे माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हारे मिशन के बारे में पूरी तरह से सुन लिया है कि पिछले 7 साल से तुम किसी और के लिए इस सेक्ट के अंदर जासूसी कर रही हो, बट मुझे इसके बारे में जानकारी हो चुकी है जिस वजह से मैं इसके बारे में मैं मास्टर को बता दूंगी। ये सुनने के बाद जाओमी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है तुम बताओगी तब तो यहाँ से जब जाओगी, लेकिन क्या हुआ कि तुम यहाँ से निकल ही ना पाओ। ये कहने के साथ ही उसकी ओर बढ़ने लगती है ताकि उसे खत्म कर सके। ये देखने के बाद लिंगर भी समझ चुकी थी कि वो इसे हराए बिना यहाँ से नहीं जा सकती, इसलिए उसके पीछे आ जाती है ताकि उसे खत्म कर सके, यानी कि घायल करके यहाँ से भाग सके। दूसरी तरफ हम जाओमी को देखते हैं जो कि अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करती है और इस टेक्निक का था स्कॉर्पियन किंग वाइप। वो अपनी इस टेक्निक की मदद से उस पर अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं ये अटैक इतना पावरफुल था कि उस जासूस का घर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ये देखने के बाद तो वो जासूस खुद हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो जाओ में इसे शिकायत करते हुए उससे कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम मेरे घर को नष्ट क्यों कर रही हो। ये कहने के साथ ही वो काफी इमोशनल हो गया था। इसके साथ ही वो रोते हुए कहता है तुम दोनों लड़ाई के चक्कर में मेरे घर को क्यों बर्बाद कर रहे हो। दूसरी तरफ लिंगर उसके निशाने को देखने के साथ ही उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहती है कि तुम्हारा निशाना तुम्हारी तरह बेकार है। इसके साथ ही मैं तुम्हारा हेयर क्लिप भी लेके आ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे उसने अपने शब्द पूरे किए थे उसी समय हम देखते हैं हेयर क्लिप के अंदर एक पॉइजनस गैस निकलने लग गया था जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। ये चीज देखने के बाद जाओ में कहती है कि तुम्हें किसी भी जासूस को इतनी हल्के में नहीं लेना चाहिए, यहाँ तक कि उसके चीजों को तो बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी है कुछ समय के लिए, और इस कुछ समय के अंदर ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये कहते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। इसके साथ ही उससे सवाल करती है आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है, जिस पर हम लिंगर को देखते हैं जिसे तो काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो चाहकर भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी वो कहती है कि मेरा मास्टर चैंगमिंग है। और जैसे चैंगमिंग मास्टर को इसके बारे
में खबर मिलेगी तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और मैं उसकी मेड हूँ। ये कहने के साथ ही वो बेहोश हो गई थी। दूसरी तरफ जाओ में ये सुनने के साथ ही हैरान होते हुए कहती है मेड। फिर वो उससे कहती है कोई बात नहीं, चैंगमिंग जब तुम्हें ढूंढने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा तब मुझे इससे पता चल जाएगा आखिर उसके पास कितनी पावर है। और फिर अगले सीन में हम चैंगमिंग को देखते हैं जिससे अगला मिशन दिया जाता है। इसके साथ ही उससे कहा जाता है कि तुम्हें जाओ में के बारे में पता लगाना है आखिर वो कौन है और इसके साथ ही उसकी आइडेंटिटी क्या है। ये मिशन सुनने के साथ ही चैंगमिंग कहता है कौन सा बेकार से मिशन है, तुम मुझे कोई अच्छा से मिशन दो। ये सुनने के साथ ही कियान उससे कहती है अगर मास्टर इस मिशन को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये टास्क पिछले टास्क से भी ज्यादा वाहियात था। जिस वजह से चैंगमिंग कहता है ठीक है मैं इसी टास्क को कंप्लीट कर लूंगा। उसकी इतना कहने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गुफा के अंदर दो लोगों को जो कि एक ताबूत को खोलने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही उसकी बातों से हमें पता चलता है कि इसके अंदर काफी सारे रेयर ट्रेजर भी रखे हुए हैं और ये दोनों इस ट्रेजर को लेने के लिए आए हुए थे। जब वो काफी मुश्किल से इस कोपिन को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि इसके अंदर तो एक इमोर्टल की बॉडी रखी हुई है और वो इमोर्टल लेडी दिखने में काफी खूबसूरत थी। इसके साथ ही पहला वाला व्यक्ति उसे देखने के साथ ही वो तो काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही आसपास की चीजों को देखते हुए कहता है कि ये चीजें सचमुच ये लेडी काफी अमीर थी और इस लेडी की वजह से आज हमें इतना सब कुछ मिला है, जिस वजह से मुझे लगता है कि हमें इस लेडी के धन्यवाद कहना चाहिए। ये कहने के साथ ही उसे टच करने लग गया था और फिर उसकी बॉडी को टच करते हुए कहता है कि ये लेडी सचमुच काफी रिच है और इसके साथ ही मरने के इतने हजारों सालों के बाद भी काफी खूबसूरत है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इसका धन्यवाद कहना चाहिए। ये कहने के साथ ही उसकी बॉडी की ओर बढ़ने लग गया था, लेकिन तभी वो अचानक से इमोर्टल लेडी ने अपनी आंखें खोल ली और हम देखते हैं कि उस इमोर्टल लेडी की आंखें ग्लो कर रही थी और अगले ही पल उसकी बॉडी अंदर चली जाती है। ये देखने के बाद तो दूसरा व्यक्ति काफी घबरा चुका था। इससे पहले वो व्यक्ति अपने साथी को बचाने के लिए आगे बढ़ता, उससे पहले उस कॉफिन का दरवाजा बंद हो चुका था और उसके साथ ही वो कॉफिन काफी तेज से सेक करने लग गई थी, जिस वजह से वो व्यक्ति तो काफी घबरा जाता है। इसके साथ ही कहता है क्या तुम ठीक हो और कुछ समय के अंदर वहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसके बाद वो देखता है कि उसका पहला वाला व्यक्ति सामने आ चुका है और हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को अंदर खींच लिया गया था उसके अंदर से आवाज आने लगती है। वो आवाज कहती है कि तुम्हारा सिस्टम अपडेट हो चुका है, यानी कि हमने कुछ समय पहले जिस लेडी को देखा था वो एक सिस्टम थी और उस सिस्टम ने इसकी बॉडी को पूरी तरह से पोजेस कर लिया है। इसके साथ ही वो उससे गाइड करते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हारा मिशन लोड हो रहा है, इसलिए तुम इंतजार करो। इसके साथ ही मैं आपको बताना भूल गया, जब यहाँ पर एनर्जी ब्लास्ट हुआ था तो दूसरा व्यक्ति यहाँ पर मारा जा चुका है और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। और आपको क्या लगता है कि आखिर ये सिस्टम अच्छी होगी या फिर बुरी? क्या ये चैंगमिंग के लिए कोई खतरा पैदा करेगी या फिर नहीं? ये सब मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्टेड। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था चैंगमिंग को सिस्टम की ओर से नया मिशन मिल गया। इसके साथ ही हमने लास्ट एपिसोड में ये भी देखा दो लोग टॉम के अंदर गए थे ताकि वो इमोर्टल के ट्रेजर को चोरी कर सके, लेकिन वहाँ पर एक लेडी भी थी जो कि हजारों सालों मरने के बाद भी वो काफी खूबसूरत होती है। इसीलिए एक व्यक्ति उसके साथ गलत हरकत करने के लिए उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसी समय उस इमोर्टल लेडी ने अपनी आंखें खोल ली जिसके अंदर एक सिस्टम थी और सिस्टम ने उसकी बॉडी को पोजेस कर लिया। इसके साथ ही उससे बताया कि तुम्हारा सिस्टम लोड हो रहा है और तुम्हें कुछ ही समय के अंदर तुम्हारा मिशन दे दिया जाएगा। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम जाओ मेई को देखते हैं जिसके सामने कई सारे सोल्जर्स थे और देखते देखते अचानक से उन सभी सोल्जर्स ने जाओ मेई पे अटैक कर दिया। ये देखने के साथ ही जाओ मेई भी काफी स्पीड से उनकी ओर बढ़ने लगी। इसके साथ ही उसने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अपने वेपन की मदद से उन सभी को खत्म कर दिया। इसके साथ ही वहाँ पर कुछ सर्वेंट भी आ गई थी जो कि आने के साथ ही एक साथ अपने एक टेक्निक को परफॉर्म करती है, जिस वजह से एक पुतला आ चुका था यानी कि स्प्रिट जो कि काफी जायंट था। इसके साथ ही उस स्प्रिट ने एक साथ ही उस पर अटैक कर दिया, लेकिन ज़ोमे ने सिर्फ एक मूव का इस्तेमाल करते हुए उस पूरी स्प्रिट को ब्रेक कर दिया था और तब हमें पता चलता है कि ज़ोमे तो प्रैक्टिस कर रही थी। इसके साथ ही वो नीचे आने के साथ ही कहती है मैं ये फील कर पा रही हूँ कि मैं बहुत जल्दी डीमन रियलम से भी ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। तभी उसके पास एक सर्वेंट आती है उसे रिपोर्ट करने के लिए। वो उसे बताती है कि यहाँ पर चैनमिन आ रहा है। ये सुनने के साथ ही वो तो हैरान हो गई थी। इसके साथ ही ज़ोमे अपने मन में कहती है अभी उसके मेड को पकड़े हुए 1 घंटे हुए हैं और 1 घंटे के अंदर ही वो इधर आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो सिर्फ अपनी मेड को लेने यहाँ आ रहा है या फिर? ये कहने के साथ ही वो रुक गई थी और कुछ सोचते हुए कहते हैं उसे ये तो नहीं पता चलेगा कि मैं एक जासूस हूँ, बट इस चीज की इंफॉर्मेशन तो तुम्हारे पास और आसपास के लोगों के पास ही है। ये कहते हुए उन सभी की तरफ घूर रही थी। दूसरी तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि अपने घुटनों पे आ चुकी थी। इसके साथ ही उससे कहते कि मास्टर हम पे यकीन करिए, हमने ऐसा कोई भी इम्प्रूवमेंट
इन्फॉर्मेशन उसे नहीं दिया है। इसके साथ ही हम तो आपके साथ काफी लॉयल हैं। मैं या फिर मेरे साथी हमेशा आपके आसपास रहता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। ये कहने के साथ ही उसने अपने हाथ को घायल कर दिया था। इसके साथ ही उसके आसपास जितने भी लेडी होती है वो भी अपने घुटनों पे आ चुकी थी। इसके साथ ही वो भी एक ही बात कह रही थी कि अगर आप चाहे तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन आपके साथ धोखेबाजी बिल्कुल भी नहीं। अब ये बात सुनने के साथ ही वो भी उस पर यकीन कर लेती है। इसके साथ ही वो कहती है ठीक है। फिर अगले सीन में हम चैंगमिंग को देखते हैं जो कि उसी के घर की तरफ आ रहा था। इसके साथ ही वो चलते हुए अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये मिशन टारगेट क्यों नहीं हुआ, यानी कि ट्रिगर क्यों नहीं हुआ। शायद ऐसा हो सकता है कि इस मिशन को शुरू करने के लिए मुझे उस जाओमे के घर के अंदर जाना होगा, उसके बाद ही ये मिशन चालू होगा। ये सब सोचते हुए वो जाओमे के घर की ओर बढ़ गया। उसने जैसे जाओमे के हाउस को ओपन किया उसी समय हम देखते हैं वहाँ पर कई सारी लेडी खड़ी हुई थी जिसने अपने एनर्जी को ओपन कर लिया था, यानी कि अपने डोमेन को खोल दिया था ताकि चैंगमिंग उनके डोमेन में फंस जाए। इसके साथ ही वो बाहर कभी न निकल पाए। बट इस चीज का भी असर चैंगमिंग के बॉडी पे नहीं होता। इधर हम चैंगमिंग को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है जाओमी काफी सेंसिबल है। तभी तो उसे समझ में आ चुका था कि मैं उसके घर की ओर आ रहा हूँ, जिस वजह से उसने इतने सारे सर्वेंट को भेज दिया ताकि वो मुझे ग्रैंड वेलकम कर सके। इन सभी थॉट्स के साथ वो आगे बढ़ रहा था। अब उसकी बातों को सुनने के बाद हम किंग को देखते हैं जो कि अपने माथों को पटक रही थी। फिर किंग अपने मन में कहती है इसका कल्टीवेशन इतना लो है कि वो सेंस नहीं कर पा रहा है कि ये डोमेन है जिसमें ये लोग इसे पकड़ना चाहते हैं ताकि ये कभी भी यहाँ से स्केप ना कर सके। दूसरी तरफ हम जाओमी को देखते हैं जो कि ये चीज देखने के साथ ही हैरान हो गई थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है हमारे पुराने ओल्ड मास्टर भी इस ओल्ड रियलम के अंदर एक बार फंस जाते तो इनका भी निकलना लगभग नामुमकिन था, लेकिन इसके बावजूद ये लड़का इतनी आसानी से मेरे रियलम को ब्रेक कर रहा है। आखिर चैंगमिंग के पास कितनी पावर होगी। इसके साथ ही उस सीक्रेट ट्रेजर ने इसे और कौन कौन सी पावर दी होगी। मुझे इन सभी के बारे में जांचना होगा ताकि मैं मास्टर को इन सभी चीजों के बारे में इन्फॉर्म कर सकूं। इधर हम चैंगमिंग को देखते हैं जो कि लगातार जाओमे की तरफ बढ़ रहा था। इसके साथ ही अपने मन में कहता है मैं इतना तो आ चुका हूँ लेकिन फिर भी मेरा मिशन ट्रिगर नहीं हो रहा है। आखिर मुझे इस मिशन को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा। क्या मुझे उसके कमर को पकड़ना होगा या फिर कुछ और चीज को, तब जाकर ये मिशन एक्टिवेट होगा। ये सब सोचने के साथ ही उसका दिमाग खराब हो रहा था। इसके साथ ही उसके चेहरे पे कोई भी भाव नहीं थे। और अगर जाओमे ने मुझसे सवाल किया कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ तो मैं उसे क्या एक्सक्यूज दूंगा। तब तक वहाँ पर कियांग की भी एंट्री हो चुकी थी। इसके साथ ही वो उससे कहती कि तुम्हें 2 कदम और चलना होगा, उसके बाद तुम वहाँ पर रुक जाना, शायद ऐसा हो कि मिशन ट्रिगर हो जाए। दूसरी तरफ हम जाओमे को देखते हैं जो कि जबरदस्ती एक स्माइल के साथ चैंगमिंग से कहते हैं कि मास्टर आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं खुद ही आ जाती आपके पास। क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ। ये कहने के साथ ही उसके सामने ग्रीट करती है। दूसरी तरफ हम चैंगमिंग को देखते हैं जो कि लगातार उसकी ओर बढ़ रहा था। इसके साथ ही वो उसकी ओर बढ़ते उससे कहता है एल्डर जाओ आप गैस करिए आखिर में यहाँ पर क्यों आया हूँगा। चैंगमिंग के वर्ड को सुनने के साथ ही वो अपनी जगह पे खड़ी हुई थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है मैंने डीमन एम्परर को भी फेस किया है लेकिन फिर भी ऐसा फीलिंग कभी नहीं आई मुझे। बट जब मैं चैंगमिंग को फेस कर रही हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, जैसे कि काफी मात्रा में मुझ पे ग्रेविटी प्रेशर से मुझ पे अटैक किया जा रहा है। और फिर वो अपने एक सर्वेंट की ओर मुड़ती है जिस वजह से वो सर्वेंट जो कि अभी वो दोनों आगे बढ़ रही थी वो अपनी जगह पर रुक जाती है। इसके साथ ही वो सर्वेंट वहाँ से चली गई थी और पलक झपकती उसने लिंगर को लेके आ गई थी। फिर जाओमे उससे कहती है मुझे माफ कीजिएगा मास्टर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये आपकी सर्वेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सर्वेंट बस आपका नाम का इस्तेमाल कर रहा है, जिस वजह से मैंने इसे बंदी बना लिया था ताकि मैं किसी भी तरह से ये कंफर्म कर सकूं कि ये आपकी सर्वेंट है। बट जब आप यहाँ पर आ चुके तो मुझे कंफर्म हो चुका है कि आप इसके लिए आए हुए थे, जिस वजह से मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं अपने काम को कर रही थी इसलिए मुझे इसे बंदी बनाना पड़ा। ये सुनने के साथ ही हम चैंगमिंग को देखते हैं जो कि खुद भी सरप्राइज हो गया था। इसके अलावा वो अपने मन में कहता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिंगर यहाँ पर होगी, चलो फिर भी मेरे पास एक अच्छा सा रीजन है यहाँ पर आने के लिए। तभी वो अपनी बातों को बदलते हुए अपने मन में कहता है क्या करना चाहिए मुझे, क्या अब इसी के करीब जाकर इसके कमर को पकड़ना चाहिए, लेकिन फिर मैं उसे क्या रीजन दूंगा कि मैंने आखिर उसके कमर को क्यों होल्ड किया है, या फिर मुझे मिशन को ट्रिगर करने के लिए कुछ और करना होगा। ये सब सोचने के साथ ही वो आगे बढ़ रहा था और इस वक्त चैंगमिंग के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, जिस वजह से हम उस जाओमिंग को देखते हैं जो कि घबरा चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चैंगमिंग उसकी ओर क्यों बढ़ रहा है। क्या उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है जिस वजह से वो मुझे मारने के लिए मेरी ओर बढ़ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ काफी गलत होगा, क्योंकि मेरे पास अभी इतना पावर नहीं है कि मैं चैंगमिंग को रोक सकूं। इसके साथ ही साथ मेरी सर्वेंट भी मुझे नहीं बचा पाएगी, या फिर ये लड़का इस लड़की के लिए इतना प्रोटेक्टिव है कि ये मुझसे एक लड़ाई करना चाहता है। दूसरी तरफ हम चैंगमिंग को देखते हैं जो कि उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका था और ऐसा होने के साथ ही उसका मिशन ट्रिगर्ड हो जाता है। फिर कियांग वहाँ पर आने के साथ ही उससे कहती है कि तुमने इसके हार्ट बीट को तेज कर दिया, जिस वजह से हमारा मिशन ट्रिगर्ड हो चुका है। ये सुनने के साथ ही चैंगमिंग उससे थैंक यू कहता है। इसके
बाद वो अपनी गोस्ट हैंड की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो लिंगर के जितने भी आसपास धागे थे यानी कि रस्सी थी उन सभी को कट कर देता है। और ये सभी चीजें इतनी फास्ट तरीके से हुई थी कि किसी को भी पता नहीं चला था। इधर हम लिंगर को देखते हैं, जिससे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से उसके प्यार में डूब चुकी है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है, मास्टर चाहते तो मुझे रेस्क्यू करवाने के लिए किसी और को भी भेज सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे रेस्क्यू करवाने के लिए खुद ही आए। सचमुच मेरे मास्टर काफी ज्यादा अच्छे हैं। ये कहने के साथ ही वो चैंगमिंग के हाथों को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ ये देखने के बाद जाओमी अपने कुछ कदम पीछे हटती है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है, तो सचमुच इसका ये स्टैंडिंग गोस्ट हैंड टेक्निक है, अनबिलीवेबल। मैं बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाई कि आखिर इसने गोस्ट हैंड टेक्निक को कब इस्तेमाल किया। अच्छा हुआ इसे ये नहीं पता चला कि मैं स्पाई हूँ, नहीं तो अगर इसे पता होता तो एक झटके में मुझे मार भी देता और मुझे पता भी नहीं चलता। इधर हम चैंगमिंग को देखते हैं, जो कि लिंगर के हेड पे अपने हाथों को प्रेस करते हुए उससे कहता है कि अभी मैं चलना चाहिए, लेकिन जाने से पहले वो जाओमी से कहता है 3 दिनों के बाद की रात की में मुझे मिलना है मेरे रूम में, और वो भी सिर्फ रात में। और हाँ, इस बात का खास याद रखना कि तुम्हारे साथ कोई और व्यक्ति न हो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मजबूरन मुझे तुम्हें ढूंढना होगा। इसके साथ ही मुझे तुम्हें पनिश करना होगा। ये कहने के साथ ही चैंगमिंग वहाँ से चला गया था। चैंगमिंग की धमकी सुनने के साथ ही वो मुंह खोलकर उसे देखने लग गई थी। उसके जाने के साथ ही हम उसके सर्वेंट को देखते हैं, जो कि अपने घुटनों पे आते हुए कहती है, मुझे माफ करना मैडम, कि हमारे होते हुए भी उसने आपकी इंसल्ट की। इसके साथ ही हम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए, इसलिए हम मरना डिजर्व करते हैं, इसलिए आप हमें मार दीजिए। तभी उससे रोकते हुए जाओमी उनसे कहती है कि जाओ और अपने गार्ड्स को इस पे नजर रखने को कहो। मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर चैंगमिंग करना क्या चाहता है। हमारे जितने सीक्रेट गार्ड है उसे उस रूम के अंदर घुसा देना, ताकि मैं जब भी उससे मिलने के लिए जाऊँ तो मेरे साथ कुछ गार्ड्स रहे। यह सुनने के साथ ही वो सर्वेंट इस पे सहमति जताती है, और उसके साथ ही चैंगमिंग के हर एक मूव पे नोटिस रखो आखिर वो क्या कर रहा है। उसकी इतने कहने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर दूसरे जगह पे आ गया, जहाँ पर हम एक तलवार को देखते हैं, जिसके अंदर से काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही थी, और उस तलवार ने देखते देखते एक चट्टान को मिट्टी में मिला दिया था। उसके बाद वो तलवार आ जाती है एक व्यक्ति के हाथों में। तभी वहाँ पर दूसरा ओल्ड मैन आने के साथ ही कहता है, तो फाइनली तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। वो कहता है कि बिल्कुल मैं आ चुका हूँ। इसके साथ ही अब मैं जा रहा हूँ उस मास्टर से फाइट करने के लिए। जुआंगलोंग सेक्ट के मास्टर ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे लड़ेगा, इसलिए मैं आज जा रहा हूँ उससे लड़ने के लिए, और इस लड़ाई के बाद मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा। ये कहने के साथ ही ओल्ड मैन कहता है, बिल्कुल, इसके साथ ही मैं भी तुम्हारी फाइट को देखना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही वो लोग जुआंगलोंग सेक्ट की ओर बढ़ जाते हैं, और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, चैंगमिंग जाओमी के पास आया था ताकि वो अपने एक मिशन को ट्रिगर कर सके। इसी बीच उसे पता चला था कि उसकी सर्वेंट लिंगर उसी की कैद में है, जिस वजह से वो अपने लिंगर को वहां से ले जाते हुए उससे कहता है, 3 दिनों बाद नाइट में मुझसे मिलने के लिए मेरे कमरे के अंदर आना, जिसके लिए जाओमी भी तैयार हो गई थी। और एपिसोड के आखिरी में हमने देखा एक स्वॉर्डमैन जुआंगलोंग सेक्ट की ओर बढ़ रहा था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम चैंगमिंग को देखते हैं, जो कि अपनी केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक वाइन को बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी सहायता से पावर बढ़ सके। इसके साथ ही उसे पीने में मजा भी आए, और उसने 3 दिन लगाकर उसने ऐसा वाइन बना ही लिया था। अब बचा था तो सिर्फ उसकी पावर को टेस्ट करना। इसलिए वो लिंगर से कहता है कि तुम इस वाइन को पी लो, मैं देखना चाहता हूँ आखिर इसकी पावर कैसी होगी। ये कहने के साथ ही उसने थोड़ा सा ड्रिंक लिंगर की ओर बढ़ा दिया था, ताकि लिंगर ज्यादा ड्रिंक ना हो जाए। इधर लिंगर भी अपने मास्टर की वाइन को पीने के लिए काफी एक्साइटेड दिख रही थी, इसलिए वो एक ही सांस में वो पूरे वाइन को घटक लेती है। सीन शिफ्ट होकर हम उसी जासूस को देखते हैं, जो कि अपने टॉगल छूटने के साथ ही कहता है, क्या वो केमिस्ट्री बना रहा है। ये सुनने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता आखिर वो क्या चीज बना रहा है, लेकिन वो बार बार केमिस्ट्री का नाम ले रहा था। अभी वो दोनों इस चीज के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे, उस समय उसने कुछ महसूस किया, जिस वजह से ऊपर की ओर देखने लगता है। उसे देखने के साथ ही वो अपने मन में कहता है, ये तो वही व्यक्ति है, स्वॉर्डमैन। फिर वो कुछ चीज को याद करने के साथ ही कहता है, अच्छा मुझे याद आया, 100 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए स्वॉर्डमैन 100 साल के बाद आया, ताकि वो हमारे पुराने ओल्ड मास्टर से लड़ सके। क्योंकि पिछली बार स्वॉर्डमैन जब हमारे पुराने हेडमास्टर से लड़ रहा था तो उसने लड़ाई के बीच ही ब्रेक थ्रू कर लिया था, इसलिए वो 100 साल बाद फिर से आया, ताकि वो हमारे ओल्ड मास्टर से लड़के अपनी पावर को और भी इंक्रीज कर सके। बट अब इसे ये नहीं पता कि हमारे ओल्ड मास्टर नहीं रहे, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो देखे कि पुराना ओल्ड मास्टर नहीं है, तो गुस्से में आकर वो हमारे नए हेडमास्टर को मार दे, यानी कि चैंगमिंग को खत्म कर दे। उसके बाद तो हम सीक्रेट ट्रेजर को इजीली चुरा सकते हैं। अब दूसरी तरफ आप स्वॉर्डमैन को देखते हैं, जो कि चैंगमिंग
के घर के बाजू में आ चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मुझे खड़े होते हुए कुछ समय हो चुका है। इसके साथ ही मैंने अपनी एनर्जी को भी रिलीज कर दिया था ताकि ओल्ड मास्टर यहाँ पर आ जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी स्वागत करने के लिए मुझे ही आगे बढ़ना होगा। ये कहने के साथ ही वो आगे बढ़ता है। अब दूसरी तरफ हम लिंगर को देखते हैं जो कि चैंगमिंग के बनाए हुए वाइन को पीने के साथ ही काफी खुश हो गई थी। इसके साथ ही वो चैंगमिंग को बताती है कि ये वाइन काफी अच्छा है। इसके साथ ही साथ वो एक और ड्रिंक मांग रही थी। ये सुनने के साथ ही चैंगमिंग इसके लिए साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था एक बार अगर फिर से उसने वाइन पी लिया तो वाइन का नशा उसके दिमाग पे हावी होने लगेगा। इसलिए चैंगमिंग उस वाइन को पीछे हटाते हुए कहता है लिंगर तुमने काफी पी लिया है। इसके साथ ही अगर तुमने और भी ज्यादा पीने की कोशिश की तो तुम ड्रिंकर्ड हो जाओगी, यानी कि नशा तुम्हारे दिमाग पे हावी होने लगेगा। तभी चैंगमिंग के साइड से एक आवाज आती है। वो कहती है मेरे स्वॉर्ड को देखो। ये सुनने के साथ ही सभी की नजर उसी तरफ आ जाती है। तभी चैंगमिंग देखता है एक व्यक्ति काफी तेज से उसकी ओर बढ़ रहा है। ये देखने के साथ ही वो सरप्राइज हो चुका था। इधर हम उसी स्वॉर्डमैन को देखते हैं जिससे भी समझ में आ चुका था कि ये तो कोई और ही पर्सन है, जिस वजह से वो अपने स्वॉर्ड को मोड़ देता है। और इसके साथ ही चैंगमिंग ने भी अपनी गर्दन को पीछे हटा लिया था, जिस वजह से चैंगमिंग बच जाता है। लेकिन फिर भी उसके स्लैश रैक के इम्पैक्ट से एक पहाड़ टुकड़ों टुकड़ों में कट जाता है। सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं कुछ समय बाद जहाँ पर वो लोग एक फॉरेस्ट के अंदर आ गए थे। तभी चैंगमिंग सिस्टम से सवाल करता है आखिर इस बंदे की रियलम क्या है, लेकिन सिस्टम को खुद भी नहीं पता था आखिर ये किस लेवल पे है, जिस वजह से वो चैंगमिंग को कुछ भी नहीं बता पाती। तभी बाहर से उसी ओल्ड मैन की आवाज आती है जो कि चैंगमिंग से कहती है पुराने मास्टर और हमारे स्वॉर्डमैन के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके मुताबिक 100 साल बाद स्वॉर्डमैन उनसे आकर उससे फाइट करेगा। पिछली बार जब ओल्ड मास्टर से स्वॉर्डमैन ने फाइट किया था तो स्वॉर्डमैन ने अपने ब्रेक थ्रू कर लिया था, इसलिए वो 100 साल बाद फिर से आया है ताकि वो सेक्ट मास्टर से लड़ सके। तो क्या तुम बता सकते हो आखिर तुम कौन हो? ये सुनने के साथ ही चैंगमिंग बताता है उसे ज़ुंगलुंग के पुराने ओल्ड मास्टर मर चुके हैं। इसके साथ ही अभी करंटली सिचुएशन में मैं यहाँ का मास्टर हूँ और मेरा नाम चैंगमिंग है। ये सुनने के साथ ही वो ओल्ड मैन कहता है चैंगमिंग, ये नाम को मैंने कुछ समय पहले सुना था तुम्हारे सेक्ट के बाहर, जहाँ पर कुछ सेक्ट के लोग बात कर रहे थे कि तुम किसी चीज को बना रहे हो। शायद से वो किसी तरह की वाइन थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो वाइन दे दो, इसके बदले में तुम्हें ड्रैगन एलेक्सर दूंगा। ये कहने के साथ ही उसने अपने एलेक्सर को चैंगमिंग के हाथों में दे दिया था। इधर चैंगमिंग अपने गोस्ट हैंड की मदद से उन एलेक्सर को अपने पास रख लेता है। इसके साथ ही वो बताता है मेरा वाइन हर व्यक्ति नहीं पी सकता। तभी उसके पास लिंगर आ गई थी जो कि उस ड्रैगन एलेक्सर को देखने के साथ ही काफी खुश हो गई थी। इसके साथ ही वो बताती है एक ड्रैगन को मारने के बाद एक ड्रैगन एलेक्सर बनता है। लिंगर को एक्साइटेड होता देख चैंगमिंग समझ चुका था कि लिंगर को ये एलेक्सर काफी पसंद आ चुकी है, इसलिए उससे कहता है अगर तुम चाहो तो एक एलेक्सर को कंज्यूम कर सकती हो। अब लिंगर इस बात से तो काफी खुश हो चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से ड्रैगन एलेक्सर को एक कंज्यूम कर लेती है। और अब तक चैंगमिंग ने अपनी स्किल की पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जहाँ पर उसे समझ में आ चुका था कि ओल्ड मास्टर इसलिए आया ताकि वो मेरी वाइन को चख सके। दूसरी तरफ स्वॉर्डमैन इसलिए आया ताकि वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सके, इसलिए वो उससे कहता है मुझे पता है कि तुम अपने ब्रेक थ्रू करने आए हो, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा होगा कि तुम अपने स्वॉर्ड को चलाना सीख लो सही से, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तुम अपने स्वॉर्ड पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपनी पावर को इंक्रीज करने में लगे हुए हो। इसके साथ ही वो 3-4 पॉइंट और भी बता देता है, जिसे सुनने के साथ ही उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि चैंगमिंग जिसकी पावर उससे भी लो है वो उसे गाइड कर रहा है। इस वजह से उसे काफी गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो चैंगमिंग से कहता है तुमने अभी तक जो भी मुझसे कहा मैं इन सभी को मारने के लिए तैयार हूँ, परंतु उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम पावरफुल व्यक्ति हो या फिर नहीं टेस्ट करना चाहता हूँ, और इसलिए मैं तुम पे कई सारे अटैक करूंगा। अगर तुमने एक भी अटैक को ब्लॉक कर लिया तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि तुम काफी पावरफुल हो और तुमने जो भी कहा मैं उस सभी को स्वीकार कर लूंगा। इधर ये बात सुनने के साथ ही चैंगमिंग भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसके साथ ही हम देखते हैं वो अपने सिस्टम के अंदर आ चुका था, जहाँ पर उसने कई सारे तलिस्मान को इस्तेमाल कर लिया था ताकि तलिस्मानों से बचा ले, क्योंकि अगर चैंगमिंग खुद ही लड़ता है तो एक ही अटैक में मारा जाएगा। दूसरी तरफ हम एल्डर जाओ और दूसरे एल्डर को देखते हैं जो कि इधर ही आ रहे थे। तभी उसकी एनर्जी देखने के साथ ही वो दोनों हैरान हो गए थे। तभी एल्डर जाओ कहती है ये तो स्वॉर्ड इमोर्टल की एनर्जी है, लगता है वो ब्रेक थ्रू करने के लिए यहाँ पर आ चुका है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम उसी स्वॉर्ड इमोर्टल को देखते हैं जिसने अभी तक कई सारे अटैक कर लिए थे, लेकिन अभी तक उसने चैंगमिंग के शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाया। इस वजह से तो स्वॉर्ड इमोर्टल खुद हैरान हो गया था। वो अपने मन में कहता आखिर मेरे एम्पावर को क्या हो चुका है, और देखते ही देखते कुछ समय के अंदर उसके स्वॉर्ड भी ब्रेक हो चुकी थी। इधर हम 8 एल्डर को देखते हैं जो कि वहीं पर बैठकर सब कुछ सही से देख रहे थे। इसके साथ वो अपने मन में कहता है इस चैंगमिंग ने तो एक ही बार में इसके स्वॉर्ड को ब्रेक कर दिया, आखिर इसके पास कैसी पावर है। दूसरी तरफ स्वॉर्ड इमोर्टल भी उसके सामने ग्रीट करने के साथ ही चैंगमिंग से कहता है हम डिजर्व नहीं करते आपके वाइन को, बट मैं फिर से आपसे एक बार जरूर लड़ना चाहूंगा, इसलिए इन फ्यूचर में आपके सेक्ट के अंदर एक बार और विजिट करूंगा। ये सुनने के बाद चैंगमिंग भी इसके लिए तैयार हो जाता है, और उनके जाते कुछ ही समय के बाद वहाँ पर वो दोनों एल्डर भी आ चुके थे
जो कि वहाँ पर आने के साथ ही चैंगमिंग के सामने ग्रीट करते हुए उससे कहते हैं हमें माफ कीजिएगा मास्टर कि कोई अननोन पर्सन हमारे क्लैन में आकर आप पे अटैक कर दिया और हम आपको बचा भी नहीं पाए। इसलिए हम दोनों चाहते हैं कि जबकि हम अपने काम में फेल हो चुके हैं तो आप हमें पनिश कीजिए। तभी एल्डर जाओ की बातों को इग्नोर करने के साथ ही चैंगमिंग उससे कहता है एल्डर जाओ। ये सुनने के साथ ही एल्डर जाओ भी उसी की तरफ देखने लग गई थी। तब वो चैंगमिंग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए उससे कहता है मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आज 3 रात हो चुके हैं, यानी कि 3 दिन हो चुके हैं, इसलिए आज रात को ही आपको मेरे रूम के अंदर आना होगा। ये कहने के साथ ही चैंगमिंग उसके और क्लोज आ चुका था, जिस पर से हम देखते हैं एल्डर जाओ की तो हालत खराब हो गई थी। फिर चैंगमिंग उससे कहता है कि हाँ मैं आपको फिर से याद दिला दूं, इसके साथ ही आप खाना भी लेके आना ताकि हम दोनों खाते हुए डिस्कस कर सके। अब इन दोनों की ऐसी बातें सुनने के बाद 8 एल्डर तो हैरान हो गए थे। इसके साथ ही वो एक तरफ चैंगमिंग को देखते तो दूसरी तरफ एल्डर जाओ को। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही है। बट अभी जो चैंगमिंग ने कहा था उसने वो सुन लिया था। इसके साथ ही वो जानना चाहता था आखिर ये दोनों रात को क्या करना चाहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हम नाइट में देखते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति डिनर लगा रहा था। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि एल्डर जाओ थी और कुछ ही समय बाद वहाँ पर चैंगमिंग भी आ चुका था। इसके साथ ही वो कहता है तुम फाइनली यहाँ पर आ चुकी हो। ये सुनने के साथ ही एल्डर जाओ भी सहमति जाते तो उससे कहते बिल्कुल, और इसके साथ साथ मैं अपने साथ कई सारे डिलीशियस फूड को भी लेके आई हूँ। तभी चैंगमिंग मुझसे कहता है तुमने यहाँ पर जितने भी गार्ड्स को छुपा रखे हो उन सभी को कहो कि बाहर जाने के लिए। ये सुनने के बाद तो एल्डर जाओ का माइंड पूरी तरह से ब्लैंक पड़ गया था। इसके बाद वो अपनी गार्ड्स को कई इशारा करती है जिस वजह से वो सभी गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो उसे एक्सप्लेन करते हुए उसे बताती है आज सुबह आप पे कई सारे लोगों ने अटैक किया था, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर कई सारे बॉडीगार्ड को रखा जाए जो कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होंगे। उसकी बातें पूरी होती ही उससे पहले चैंगमिंग ने एक बोतल को उसकी तरफ शूट किया। इसके साथ ही उससे कहता है तुम इसे ड्रिंक कर लो। इधर एल्डर जाओ उसे पकड़ने के साथ ही वो अपने मन में कहती है क्या इस वाइन के अंदर मास्टर ने पॉइजन मिला रखा है ताकि वो मुझे टेस्ट कर सके, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि मैं एक डिमोनिक पावर को इस्तेमाल करती हूँ जिस वजह से ये पॉइजन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब वो उस वाइन को स्मेल करती हो तो काफी खुश हो चुकी थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है इसका सुगंध तो काफी अच्छा है। इसके साथ ही मुझे एहसास हो रहा है कि अगर मैंने इसे पी लिया तो मेरी स्ट्रेंथ में जरूर बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही आज से पहले मैंने किसी भी वाइन में ऐसा स्मेल नहीं पाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वाइन के अंदर कुछ गड़बड़ हो, इसलिए मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस थॉट के साथ ही उसने बॉडी प्रोटेक्शन लगा लिया था ताकि वो अपने आप को बचा सके। फिर हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पर उसकी पावर अचानक से काफी बढ़ने लगती है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है इसकी वजह से मेरी पावर काफी बढ़ चुकी है, मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। इसके साथ ही उस पर नशा का असर होने लगता है जिस वजह से वो चैंगमिंग से फ्लर्ट करने लगती है। दूसरी तरफ उसकी हरकतों को देखने के बाद तो चैंगमिंग खुद परेशान हो चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मैंने किस लड़की को बुला लिया, कहीं ये लड़की मेरे साथ ऊट पटांग हरकत ना कर दे। ये सब सोचते हुए वो दरवाजे की ओर भागने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ से जो गार्ड निकले थे उन्होंने यहाँ पर एक स्पेल को लगा दिया है जिस वजह से एल्डर जाओ के अलावा इस सील को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। ये मालूम होते ही चैंगमिंग एल्डर जाओ के पास जल्दी से आता है। इसके साथ ही उससे जगाते उससे कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ के दरवाजे को ओपन करो। बट अभी तक हम देखते हैं वो पूरी तरह से ड्रिंक हो चुकी थी जिस वजह से वो चैंगमिंग के ऊपर आते हुए उससे कहती है लेकिन आपको यहाँ से क्यों निकलना है, क्योंकि आप भी तो यही चाहते थे कि हम इसी कमरे में रुके। दूसरी तरफ इस चीज की वजह से चैंगमिंग का मिशन कंप्लीट हो गया था और ये मिशन वही था जिसे ट्रिगर करने के लिए जाओमी की मैंशन में जाना पड़ा था चैंगमिंग को। और बाहर जाओमी उससे बार बार कह रही थी कि आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इसके साथ ही वो उसे काफी परेशान भी कर रही थी। फिर बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर 8 हेल्डर अपनी दूरबीन की मदद से उसके कमरे की ओर देखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने उन दोनों की बातें सुन ली थी कि चैंगमिंग एल्डर जाओ को अपने कमरे में बुला रहा है किसी चीज को डिस्कस करने के लिए, और इसी चीज को जानने के लिए वो उसके कमरे पर लगातार नजर रख रहे थे। बट उन्हें अपने दूरबीन से भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर वो दोनों अपने कमरे के अंदर क्या कर रहे हैं। तभी 8 हेल्डर कहता है आखिर उनके रूम का लाइट क्यों बंद हो गया, अभी ये सब कुछ क्लियर मुझे नहीं दिख रहा। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट के शुरुआत में हम सुबह देखते हैं जहाँ पर जाओमी उसी के बेड पे लेटी हुई थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है आखिर रात को क्या हुआ था। ये कहने के साथ ही वो जैसे अपनी पावर लेवल को सेंस करती है तो वो हैरान हो गई थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है मैंने रात को 3 बार ब्रेक थ्रू कर लिया, जिस चीज की वजह से तो वो काफी खुश हो गई थी। इसके साथ ही वो काफी प्यार से चैंगमिंग की ओर देखने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ चैंगमिंग उसे इग्नोर करने के साथ ही उससे कहता है जल्दी से इसे ओपन करो क्योंकि मुझे कहीं जाना है। ये सुनने के साथ ही वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अब उसके मास्टर यहाँ नहीं रुकने वाले तो वो उस बैरियर को हटा देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वो व्यक्ति जिसे रोबोट में पोजेस किया था वो आगे आ रहा था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है आपका जो टारगेट है वो आसपास ही है, तो
जल्दी से जाइए और उसे खत्म कीजिए। ये सुनने के साथ ही वो रोबोट अगले ही पल वहाँ से डिसअपीयर हो चुका था और काफी तेज से मूव करते हुए कहीं जाने लगता है। इसके साथ ही हम अगले सीन में चैंगमिंग को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा था, लेकिन किसी चीज को सेंस करने के साथ ही वो रुक जाता है और अगले पल वहाँ पर आ चुका था वही रोबोट। और मैं रोबोट इसलिए इसे कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक रोबोट है जिसने इस व्यक्ति के बॉडी को पोजिस कर रखा है। दूसरी तरफ चैंगमिंग उसे देखने के साथ ही हैरान हो चुका था। इसके साथ ही उससे सवाल करता आखिर तुम कौन हो। और अब तक वहाँ पर कियांग भी आ चुकी थी जो कि वहाँ पर आने के साथ ही वो कहती है इसके बर्तावों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये कोई ज़ॉम्बी है। जैसे ही वहाँ पर कियांग आती है उसी समय हम उस रोबोट को देखते हैं जो कि रिएक्ट करने लग गया था। इसके साथ ही उसके अंदर से आवाज आती है कि तुम्हारा टारगेट यहाँ पर आ चुका है। अभी यहाँ पर नहीं बताया जाता कि आखिर वो क्या करने के लिए यहाँ पर आया है, यानी कि वो कियांग को मारने के लिए आया है या फिर चैंगमिंग को, क्योंकि वो रोबोट लड़ाई के दौरान कियांग पे भी हमला करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही हम सेवंथ एल्डर को भी देखते हैं जो कि उन दोनों की फाइट को देख रहा था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है आखिर ये व्यक्ति कौन है और आखिर ये व्यक्ति ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। इसके साथ ही चाहते वो तो हमारे मास्टर को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इस बात को इग्नोर करने के साथ ही वो अपने मन में कहता है कोई बात नहीं, मैं इससे देख पाऊंगा आखिर हमारे सेक्ट मास्टर के पास कितनी पावर है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जाओमी को जो कि अपने रूम में आराम कर रही थी। इसके साथ ही उसके पास एक सर्वेंट आने के साथ ही कहती है सेक्ट मास्टर पे किसी व्यक्ति ने हमला कर दिया। ये सुनने के साथ ही वो अपनी जगह से डिसअपीयर हो जाती है और पलक झपकते उसी जगह पे आ जाती है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है जिस वजह से वो नीचे देखने लग गई थी। इसके साथ ही वो कहती है 8 हेल्डर आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं और अगर आप यहाँ पर हैं तो आप हमारी मास्टर की मदद क्यों नहीं करते। बट इससे पहले वो और भी कुछ कहती है, उससे पहले 8 हेल्डर एक साइड में ले जाते हैं। इसके साथ ही उससे कहता है तुम शांत हो जाओ, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर हम देख सकते हैं आखिर सेक्ट मास्टर की कैसी पावर है। इसके साथ ही हमें ये भी नहीं पता आखिर इस व्यक्ति की कैसी पावर है जो व्यक्ति सेक्ट मास्टर पे हमला कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये सुरक्षित बात होगी कि हम ये चुपचाप से देखें। फिर सीन कट होकर हम फिर से एक बार चैंगमिंग को देखते हैं जिसने अभी तक उस रोबोट की बुरी हालत कर दी थी। इस वजह से उस बॉडी की काफी बुरी कंडीशन हो गई थी। इसके साथ ही उससे आवाज आती है कि अब इस बॉडी को मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इस बॉडी के साथ मैं इस लड़के से फाइट नहीं कर सकता। इसलिए वो रोबोट बाहर निकलते हुए कहती है पैरासाइट प्रोग्राम स्टार्टेड। ये सुनने के साथ ही वो दोनों हैरान हो गए थे। इसके साथ ही उन्हें समझ में आ चुका था कि ना ही ये कोई इंसान है और ना ही फिर कोई ज़ॉम्बी, ये तो एक रोबोट है। और इस बात से वो लोग इतने हैरान हुए थे कि उन्हें संभालने का भी मौका नहीं मिलता है। इसके साथ ही हम उस व्यक्ति की बॉडी के अंदर से देखते हैं जिसके अंदर से पैरासाइट निकलने के साथ ही चैंगमिंग की ओर बढ़ने लगती है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है। ये चीज देखने के बाद तो वो दोनों हैरान हो गए थे। इसके साथ ही वो कहते हैं आखिर ये व्यक्ति मूव क्यों नहीं कर रहा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं ये व्यक्ति काफी समय पहले मर चुका है और इसकी बॉडी के अंदर पैरासाइट रहकर इसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, बट पैरासाइट ने भी इसकी बॉडी को छोड़कर वो चैंगमिंग की बॉडी के अंदर चला गया है ताकि उसको डिस्ट्रॉय कर सके। और फिर अगले ही पल हम चैंगमिंग की बॉडी के अंदर देखते हैं जहाँ पर कई सारे पैरासाइट आ चुके थे। इसके साथ ही वो चैंगमिंग की बॉडी के अंदर और भी एंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले वहाँ पर आ चुकी थी कियान जो कि आने के साथ ही अपने आर्मर को पहन लेती है। इसके बाद वो पैरासाइट से कहती है तुम मेरे रहते हुए कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और एक पावरफुल शेर क्रिएट कर देती है जिस पर से कोई भी पैरासाइट अंदर नहीं आ पा रहा था। लेकिन वो पैरासाइट इतने पावरफुल और इतने मात्रा में थे कि वो कुछ समय के अंदर उस सील को ब्रेक कर देते हैं। ये चीज देखने के साथ ही चैंगमिंग अपने पुराने गेटअप में आ चुका था जो कि एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा था। वो अपने ओल्ड वेपन को लेने के साथ ही उस पर अटैक करने लगता है और इन दोनों की पावर की वजह से कुछ ही समय के अंदर कई सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं, यानी कि पैरासाइट मारे जाते हैं। इधर चैंगमिंग अपने मन में कहता है ये काफी अच्छा मौका है, इसलिए मुझे इस मौके का फायदा उठाकर ही वो कर लेना चाहिए। अब वो चीज क्या थी ये हमें कुछ ही समय के अंदर पता चल जाएगा। इसके साथ ही हम देखते हैं चैंगमिंग नीचे की ओर जंप करता है और वो उसी जगह पे आ चुका था जहाँ से कियांग सब कुछ कंट्रोल करती थी, यानी कि चैंगमिंग के सिस्टम को। फिर चैंगमिंग कहता है मुझे माफ करना कियांग, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा। ये कहने के साथ ही एक पावरफुल अटैक सामने की ओर करता है। फिर सीन कट होकर हम कियांग को देखते हैं जिस पर से वो काफी खुश हो गई थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहते हैं यहाँ पर जितने भी पैरासाइट थे वो सभी मारे जा चुके हैं, बट तभी उसे सिक्योरिटी अलार्म से उसे पता चलता है कि यहाँ पर चैंगमिंग ने उसके साथ कुछ गड़बड़ किया है। इस वजह से तो कियांग काफी भड़क चुकी थी। इसके साथ ही हम देखते हैं कुछ समय के अंदर वहाँ चैंगमिंग भी आ चुका था और अभी के समय उसके हाथों में वही चीज थी जिसकी मदद से कियांग सब कुछ कंट्रोल करती थी। मतलब ये कह सकते हैं कि उसके पास कुछ खास पावर थी जो कि चैंगमिंग के पास नहीं था। इसलिए वो जब उसके सामने आती तो कियांग उससे कहती है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, जिस पर चैंगमिंग कहता है नहीं मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, परंतु तुम्हारे पास जो पावर है वो मुझे
चाहिए। ये कहने के साथ ही उसे ब्रेक कर देती है। चैंगमिंग की इन वर्ड को सुनने के साथ ही कियांग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन अब तक काफी देर हो चुका था। उसके ऐसे करने के साथ ही सिस्टम से एक आवाज आती है जो कि चैंगमिंग से कहती है तुम्हें कुछ स्किल्स दिया जाता है जो कि पहले का समय कियांग के पास हुआ करती थी। उन चीजों को देखने के बाद चैंगमिंग अपने मन में कहता है इस सिस्टम के अंदर मेरे हाई अथॉरिटी आ चुकी है, मतलब इस सिस्टम की पावर्स को अधिकतम मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसपे मैं अपनी पावर को एक्टिवेट कर सकूं, यानी कि इस्तेमाल कर सकूं। तभी उसे अपने सामने दिखती है कियांग, इसलिए वो अपनी पावर को कियांग पे ट्राई करने लगता है। इस वजह से हम देखते हैं कियांग की ड्रेस चेंज हो रही थी। इसी की वजह से तो कियांग काफी गुस्से में आ जाती है और एक बार तो चैंगमिंग ने उसके पूरे ड्रेस को एक गैप कर दिया था। इस चीज की वजह से वो काफी एम्बेरस हो गई थी। इसके साथ ही वो चैंगमिंग से कहती है तुम मेरे साथ जो कर रहे हो उसका तुम्हें रिपे करना होगा, पर चैंग तो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। इसके साथ ही वो बार बार उसके ड्रेस को चेंज कर रहा था और वो जितनी बार भी कियांग की ड्रेस को बदलने के लिए अपने हाथों को मूव करता उतनी ही बार वो बाहर उस ज़ॉम्बीज़ को मारता। और इस नज़ारे को देखने के साथ ही टेलर कहते हैं अभी तक हमारे सेक्ट मास्टर ने इस व्यक्ति को 100 से भी ज्यादा थप्पड़ मार दिया है, पर फिर भी अभी तक हमारे सेक्ट मास्टर नहीं रुक रहे। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।